क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग में कोई है जो 24 घंटे बोलता रहता है? सुबह उठते ही वो शुरू हो जाता है, आज फिर लेट हो गए, तुमसे नहीं होगा, शर्मा जी का बेटा देखो, और तुम, पैसे कहाँ से आएंगे? वो आवाज रुकती ही नहीं। ऑफिस में, खाना खाते हुए, रात को सोते वक्त भी। थक गए हो ना उससे? मैं भी थक गया था। मेरा नाम है अर्जुन, भोपाल का रहने वाला, एक आम मिडिल क्लास लड़का। B.Tech किया, 2 साल से जॉब ढूंढ रहा था, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, बैंक बैलेंस 0, घर पर पापा की उम्मीद भरी नजरें और माँ की चिंता, और मेरे सिर के अंदर वो आवाज, दिन रात। क्या आपने भी कभी खुद को इतना हारा हुआ महसूस किया है कि सुबह उठने का मन ही ना करे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि एक दिन मेरे हाथ लगी एक किताब, द अनटेथर्ड सोल, माइकल ए. सिंगर की लिखी हुई। और उस दिन के बाद कुछ बदल गया, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रात के 2 बज रहे थे। अर्जुन छत पर बैठा था, तीसरा इंटरव्यू भी रिजेक्ट हो गया था। HR ने कहा था, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस? अर्जुन हंसा, फीकी हंसी। कॉन्फिडेंस कहां से लाऊं, जब सिर के अंदर कोई हर सेकंड बोल रहा हो कि तू लूजर है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। उसकी रूममेट रोहित की किताब थी, द अनटेथर्ड सोल। रोहित बोलता था, भाई ये पढ़, दिमाग का भूत भाग जाएगा। अर्जुन ने वैसे ही उठा ली, पहला ही पन्ना, और वहां लिखा था, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे सिर में बोल रहा है, तुम वो हो जो उसे सुन रहा है। अर्जुन रुक गया। उसने लाइन दोबारा पढ़ी, क्या मतलब? अगर मैं वो आवाज नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? उसे याद आया उस किताब की एक लाइन जो रोहित ने हाईलाइट की थी। द अनटेथर्ड सोल में माइकल ए. सिंगर कहते हैं कि हमारे अंदर 2 हिस्से हैं, एक वो जो लगातार सोचता है, जज करता है, डरता है, और दूसरा वो जो बस देखता है, विटनेस, साक्षी। उस रात अर्जुन ने तय किया, ठीक है, मैं सिर्फ देखूंगा, सोचूंगा नहीं। अगले दिन सुबह अलार्म बजा और आवाज शुरू हुई, उठ। फिर से वही बेकार दिन। इंटरव्यू कॉल तो आएगी नहीं, लेकिन इस बार अर्जुन लड़ा नहीं। उसने बस सुना, जैसे वो किसी और की बात सुन रहा हो। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि दिन बेकार होगा? ठीक है, देखते हैं। पहली बार उसने आवाज से दूरी बनाई, जैसा कि द अनटेथर्ड सोल में लिखा था कि तुम अपनी थॉट्स नहीं हो, तुम उनके पीछे बैठे हुए ऑब्जर्वर हो। धीरे धीरे कुछ अजीब हुआ। अर्जुन ने नोटिस करना शुरू किया, वो आवाज सिर्फ नेगेटिव नहीं थी, वो हर चीज पर कमेंट करती थी। खाना अच्छा बना, वाह, मजा आ गया। ट्रैफिक लगा, उफ, ये देश कभी नहीं सुधरेगा। किसी ने तारीफ की, ये झूठ बोल रहा है। माइकल ए. सिंगर द अनटेथर्ड सोल में इसे कहते हैं इनर रूममेट। वो रूममेट जो बिना रेंट दिए तुम्हारे सिर में रहता है और जिसे हर चीज में प्रॉब्लम है। एक दिन अर्जुन बस में था, इंटरव्यू के लिए जा रहा था, डर लग रहा था। आवाज शुरू हुई, आज भी नहीं होगा, तू तैयार ही नहीं है। पहले वो पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार उसने कुछ और किया। उसने किताब में पढ़ा था कि जब भी डिस्कम्फर्ट हो, रिलैक्स एंड रिलीज। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया, कंधे ढीले किए और आवाज को आने दिया और जाने दिया। लड़ा नहीं। आप क्या करते उसकी जगह? लड़ते आवाज से या उसे इग्नोर करते? इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर आकर वो टूटा नहीं। आवाज चीखी, देखा, बोला था ना। अर्जुन ने जवाब दिया, मन में ही, हाँ, सुना। और अब नेक्स्ट क्या है? पहली बार वो आवाज कंफ्यूज्ड हो गई। अर्जुन ने द अनटेथर्ड सोल को रोज पढ़ना शुरू किया। एक एक कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ में उतर रहा था। एक दिन किताब में पढ़ा, पेन इज नॉट द प्रॉब्लम,
द प्रॉब्लम इज योर रेजिस्टेंस टू पेन। उसका मतलब समझ आया जब पापा ने ताना मारा, कब तक बैठा रहेगा, कुछ काम कर। पहले आवाज शुरू होती, देखो बेइज्जती, तुम बेकार हो, और अर्जुन घंटों उसी में जलता रहता। रेजिस्टेंस। इस बार उसने वही किया जो माइकले सिंगर सिखाते हैं। उसने दर्द को फील किया, सीने में जो जलन हुई, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखा। अच्छा, तो ये हर्ट हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट। बस 2 मिनट में वो जलन निकल गई, क्योंकि उसने रेजिस्ट नहीं किया। क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि हम दर्द से नहीं, दर्द से लड़ने से ज्यादा थकते हैं? अर्जुन को समझ आ रहा था, प्रॉब्लम बाहर नहीं थी। रिजेक्शन, पैसों की कमी, पापा के ताने, ये सब इवेंट्स थे। प्रॉब्लम थी कि वो हर इवेंट के साथ अंदर लड़ाई शुरू कर देता था। द अनटेदर्ड सोल में लिखा है, लेट गो, छोड़ दो। लेकिन छोड़ना यानी क्या? क्विट करना नहीं, छोड़ना यानी अंदर की लड़ाई छोड़ देना, बाहर अपना 100% करते रहना। 3 महीने बाद अर्जुन को एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिली। सैलरी कम थी, 8,000, लेकिन उसने हाँ कर दी। पहले हफ्ते ही बॉस ने सबके सामने डांटा, ये क्या बकवास काम किया है। पुराना अर्जुन होता तो रात भर सो नहीं पाता। आवाज कहती, बेइज्जती हो गई, अब ये नौकरी भी गई। लेकिन नए अर्जुन ने कुछ और किया। उसने अपनी सांस ली, रिलैक्स किया, सीने में जो शर्म, जो गुस्सा उठा, उसे देखा। ओके, तो बॉडी में ये एनर्जी है अभी। उसने रेजिस्ट नहीं किया, और 5 मिनट में वो एनर्जी पास हो गई। शाम को उसने बॉस से बात की, सर, गलती हुई, मैं सीखूंगा, एक बार और समझा दीजिए। बॉस हैरान था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अर्जुन मुस्कुराया। उसे द अनटेदर्ड सोल की एक लाइन याद आई, द मोमेंट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द पेन, यू आर फ्री। अगले महीने उसे परमानेंट कर दिया गया। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। स्टार्टअप बंद हो गया, फंडिंग नहीं मिली, 6 महीने की मेहनत एक झटके में जीरो। उस रात अर्जुन फिर छत पर था, वही जगह, 8 महीने पहले जहां वो टूटा था। आवाज पागलों की तरह चीख रही थी, बर्बाद हो गया, अब क्या करेगा? उम्र निकल रही है, शादी कौन करेगा? पापा सही कहते थे। पहले वो रोता, शराब पीता, खुद को कोसता, लेकिन आज उसने आंखें बंद की और द अनटेदर्ड सोल में जो माइकले सिंगर बार बार कहते हैं, वो किया। वेलकम द पेन। उसने अपने दिल की धड़कन तेज होते देखी, गले में जो कांटा अटका था उसे देखा, आंखों में जो आंसू थे उन्हें आने दिया। कोई स्टोरी नहीं बनाई, मैं बर्बाद हूं, ये नरेशन नहीं चलाई, बस प्योर सेंसेशन को फील किया। और फिर जादू हुआ, जैसे तूफान के बाद शांति आती है। 10 मिनट में सब शांत। आवाज थक कर चुप हो गई, और उस शांति में अर्जुन को एक थॉट आई, साफ, ठहरी हुई, फ्रीलांसिंग ट्राई करता हूं, कोडिंग आती है मुझे। डर नहीं था, डेस्परेशन नहीं थी, बस क्लैरिटी थी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब दिमाग शांत होता है तो सॉल्यूशंस अपने आप आते हैं? अगले 6 महीने अर्जुन ने फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले क्लाइंट ने डांटा, पैसे नहीं दिए। आवाज शुरू हुई, देखा, बोला था दुनिया खराब है। अर्जुन ने सुना, रिलैक्स किया, रिलीज किया, और नेक्स्ट क्लाइंट को मेल किया। दूसरे ने हाँ की, तीसरे ने भी। आज अर्जुन महीने का 80,000 कमाता है, अपने घर से, अपने टाइम पर। पापा अब ताना नहीं मारते, पूछते हैं, बेटा मुझे भी सिखाएगा कंप्यूटर? लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या था पता है? पैसा नहीं, सक्सेस नहीं, सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब उसके सिर में शांति है। वो आवाज अभी भी है, लेकिन अब वो उसकी मालिक नहीं है। अर्जुन अब जानता है कि जैसा द अनटेदर्ड सोल में लिखा है, यू आर नॉट द इवेंट्स, यू आर नॉट द इमोशंस,
You are the one who experiences them. जब गुस्सा आता है वो लड़ता नहीं, देखता है, अच्छा गुस्सा आया है, और वो चला जाता है। जब डर लगता है वो भागता नहीं, ठीक है, बॉडी में डर की एनर्जी है और वो पास हो जाती है। उसने फॉरगिवनेस भी सीखी। उन एचआर्स को जिन्होंने रिजेक्ट किया, बॉस को जिसने डांटा, खुद को जो 2 साल वेस्ट किए। क्योंकि माइकल ए सिंगर कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू पास्ट मीन्स यू आर नॉट लिविंग इन दिस मोमेंट। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी से हमने क्या सीखा? पहला लेसन, तुम आवाज नहीं हो। आपके सिर में जो लगातार बोलता है वो आप नहीं हो, आप वो हो जो सुन रहा है। द अनटेथर्ड सोल का सबसे बड़ा कोर यही है। एक बार आप ऑब्जर्वर बन गए, गेम बदल जाता है। दूसरा लेसन, रेजिस्ट मत करो, रिलीज करो। लाइफ में पेन आएगा, रिजेक्शन, इंसल्ट, फेलियर। प्रॉब्लम पेन नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम उससे लड़ते हैं, उसे रोकते हैं। अगली बार जब बुरा लगे बस सांस लो, रिलैक्स करो, फील करो और जाने दो। तीसरा लेसन, बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल मत करो, अंदर के एक्सपीरियंस को संभालो। अर्जुन ने बॉस को नहीं बदला, स्टार्टअप को बंद होने से नहीं रोका, उसने बस अपना इनर रिएक्शन बदला और पूरी लाइफ बदल गई। हालात आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन हालात को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो वो 100% आपके हाथ में है। चौथा लेसन, ग्रैटिट्यूड और काम माइंड सबसे बड़ी पावर है। जब अर्जुन ने लड़ना बंद किया तो उसे क्लैरिटी मिली, सॉल्यूशंस दिखे, क्योंकि शांत झील में ही रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं कि जब आप लेट गो करते हो तो लाइफ आपके थ्रू फ्लो करने लगती है। पांचवा लेसन, एक्सपेक्टेशन छोड़ो, इंटेंशन रखो। अर्जुन को जॉब चाहिए थी, एक्सपेक्टेशन थी कि मिलनी ही चाहिए वरना मैं बेकार हूँ। जब उसने एक्सपेक्टेशन छोड़ी और सिर्फ इंटेंशन रखी, मैं अपना बेस्ट करूंगा, तब चीजें होने लगी। तो बताओ, आपकी लाइफ में वो आवाज क्या बोलती है? और क्या आप आज से उसे सुनने वाले बनोगे, या वो बने रहोगे जो उस आवाज के इशारों पर नाचता है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी स्टोरी भी किसी अर्जुन को हिम्मत दे सकती है। अर्जुन ने दी अनटेथर्ड सोल से सीखा कि फ्रीडम बाहर नहीं है, फ्रीडम तब है जब आप अपने सिर के अंदर से फ्री हो जाओ, अनटेथर्ड, बिना किसी रस्सी से बंधे हुए। और यकीन मानो दोस्तों, जब आप अंदर से फ्री हो जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखना, तुम आवाज नहीं हो, तुम वो आसमान हो जिसमें बादल आते जाते हैं। स्टे अनटेथर्ड।